पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर उदयलाल डांगी, जो कि टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, उन्होंने आरएलपी का दामन थामा और अब यहाँ पर मेवाड़ में आरएलपी का उदय हो रहा है। हमारे साथ में उदयलाल डांगी है। डांगी जी, टिकट आप मांग रहे थे, प्रबल दावेदारी आपकी जता रही थी, पार्टी ने विश्वास नहीं जताया, क्या कारण है कि आपको टिकट नहीं दिया? ये तो वही बता पाएंगे जिन्होंने टिकट क्यों रोका। मैंने मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं रखी। पिछले कई सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा था और पिछले 3 साल से मैं वल्लभ नगर विधानसभा के लिए एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब मैं वल्लभ नगर विधानसभा में नहीं गया। अगर मैं उदयपुर जिले से बाहर हूँ तो, और वल्लभ नगर के कार्यकर्ताओं की जो मेहनत और इन साथी जो खड़े हैं और जो भी कार्यकर्ता है, इनकी एक लगन ऐसी हो गई, जिस तरह से मैं घर से निकलता हूँ तो सबसे यही इच्छा होती है कि मैं आज किस कार्यकर्ता से मिलूँ, और इन कार्यकर्ताओं का भी एक ही रहता है, वैसा आप हो कहाँ। तो हम मेरी तरह से एक तरह से बिजनेस की तरह हम कार्यकर्ता आपस में मिलने लगे, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूती पे आ गई थी। मगर मुझे जहाँ तक लगता है कि पिछले कई सालों से यहाँ जिस तरह से विधायक रहे हैं, या तो उन्होंने आपस में कोई गठजोड़ बिठाया है, या कोई हमारे बड़े नेताओं के ऊपर दबाव बनाया था इस सीट के लिए, या कोई मजबूरी रही है, पता नहीं। मगर मैं इस भारतीय जनता पार्टी का हकदार था। अब इन्होंने क्यों टिकट काटा, क्या करा, ये इसका जवाब हमारे वल्लभ नगर विधानसभा के मतदाता थे। पार्टी जो है वो अनुशासित पार्टी है, चाल चरित्र की बात करती है। आपको कितना दुख हुआ कि पार्टी से बगावत करके आपको जो चुनाव है वो आप लड़ने उतर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो मोदी जी हैं, अगर उनकी रूपरेखा से नीचे वाले चले तो बहुत ही बढ़िया। मोदी जी की ब्रांड से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, मगर यहाँ के जो है नेता, वो नेता नहीं, कहते अलग है, करते अलग है। हम यहाँ जीता के भी भेज देते हैं उन कार्यकर्ता, हम उनके लिए जो वादे करने करते हैं, मगर पिछले 5 साल में जो हमने वादे किए थे जनता से, वो नहीं पूरे कर नहीं पाए थे। फिर हमारे वल्लभ नगर विधानसभा 2 हमारे प्रधान जीते, मैं उन दोनों प्रधान को धन्यवाद देता हूँ। जो भी जनता काम लाई, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने काम किया। अभी भी कांग्रेस की सरकार होने से उन्होंने हमारे काम रोक रखे हैं, बाकी सारे काम की स्वीकृति निकल चुकी है, सरकार के दम पे उन्होंने रोका दिया। तो जो काम इन्होंने निकाले, हमारी वल्लभ नगर के जो प्रधान है भाई देवीलाल जी, उनको धन्यवाद है। 8 महीने के अंदर 3.25 करोड़ की सैंक्शन निकाली है जो इनके फंड से, और हमारे जो दोनों प्रधान हैं। पंचायत चुनाव का इतिहास देखें तो आप लीड कर रहे थे, आपने नेतृत्व कर रखा था, जिला परिषद में भी सदस्य जिता के भेजे और पंचायतों में भी 2 पंचायतों में भेजा, बावजूद इसके आपको टिकट नहीं मिला। अब जब आप अपने लिए आरएलपी का आपने दामन थामा है, क्या लगता है कि किस तरह से आप प्रदर्शन करेंगे और कितना आश्वस्त है अपनी जीत को? भाई, यहाँ जब मुझे पार्टी ने जिम्मा सौंपा तब भारतीय जनता पार्टी के 2 CR थे, मगर यहाँ के वल्लभ नगर के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, उस मेहनत की वजह से 7 में से 5 जिला परिषद सदस्य जीता के हमने भेजे, और 2 प्रधान पूर्ण बहुमत के साथ हमने बिठाए जीता के। हमारे CR भी जीते। यहाँ हमारे कानौड़ नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार होते हुए 7 हमारे जीते, 7 कांग्रेस के जीते, 6 निर्दलीय के जीते। सरकार होते हुए गोटी पड़ी, हमारा किस्मत नहीं था, उनका था खुल गई, उनका चेयरमैन बैठ गए। भिंडर एक ऐसी जगह थी जहाँ हमारा एक भी पार्षद नहीं था, जहाँ लोग कतराते थे जाने के लिए, वहाँ हमारे 2 पार्षद जीते हैं। और वल्लभ नगर एक नई पंचायत समिति बनी, कांग्रेस की सरकार है, और वहाँ हमारे देवीलाल जी नगासी जैसी का कैंडिडेट है। जब मैं पार्टी का काम कर रहा था, चुनाव से 4 दिन पहले मैंने कटारिया साहब को कहा था कि वल्लभ नगर विधानसभा में एक कोई चमत्कार होगा, तो उन्होंने हंसे, क्या चमत्कार करा है? मैंने कहा यहाँ ये चमत्कार होगा कि एसी का कैंडिडेट सिर्फ हमारा जीतेगा, और उन जो दोनों जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका कैंडिडेट ही नहीं जीतेगा, हम निर्विरोध भी प्रधान बनाएंगे। तो यही चमत्कार हुआ। पंचायत समिति सदस्य 10 जीते और हमारा प्रधान भी बना। आप किससे मुकाबला मानते हैं? क्योंकि पिछले 2 चुनाव देखें तो भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे रही,
आपने भले ही वोट कवर किए थे 2018 के चुनाव में, लेकिन अब जब आप बागी के रूप में हैं, आरएलपी का दामन थाना, किससे सीधा मुकाबला मानते हैं? यूं देखें तो आज वल्लभ नगर के मतदाता और कार्यकर्ता इन तीनों के ऊपर है। मुकाबले की बात करें तो हमें ज़रूर ये लगता है कि कांग्रेस की सरकार है तो ये बल दल और मशीनरी यूज़ कर सकती है। मशीनरी के माध्यम से किसी को दबाव में ले तो अलग बात है। बाकी हम निश्चित रूप से यहाँ से वल्लभ नगर विधानसभा से विजय होंगे और बेनीवाल साहब का यहाँ मेवाड़ की धरती पे खाता खुलेगा और यही की शुरुआत होगी मेवाड़ की धरती से 2023 और उसके बाद हम आगे की रूपरेखा भी बनाएंगे। इसी के साथ मन में कहीं थोड़ा सा दुख है कि पार्टी लाइन से हटके मेरे को चुनावी रण माना पड़ा है। दुख तो रहेगा, मगर दुख मुझे इस बात का नहीं है कि मैंने कोई गलती नहीं करी, मैंने मेरी ईमानदारी से काम किया। इसलिए दुख जो है तो भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को होना चाहिए जो मेरे साथ गलत किया। बिल्कुल, तो ये उदयलाल डांगी जो कि भाजपा से टिकट नहीं मिलने से अब आरएलपी का दामन थामा है, और दुख उन्हें इस बात का जरूर है कि नेताओं ने उनके काम को तवज्जो नहीं दी, इस कारण से उन्हें चुनावी रण में आरएलपी के टिकट के बैनर तले उतरना पड़ा है। लेकिन अपनी जीत का ये यहाँ पर जरूर दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस चुनाव से आरएलपी का मेवाड़ में उदय होगा। कैमरामैन अमानत के साथ अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर। विजुअल एक मिनट बाइक ले लेता हूँ, एक तुम्हारे प्रधान जी की लो। हाँ।